रेडी स्टार्ट। बच्चों, मिट्टी का तेल संसार के विभिन्न भागों में तरल पदार्थ के रूप में जमीन के अंदर पाया जाता है। कभी कभी तो जमीन में अपने आप दरारें पड़ जाती हैं जिनमें से यह तेल निकलने लगता है और इस प्रकार वहाँ इसके चश्मे बन जाते हैं। प्रायः यह जमीन में बड़े बड़े सुराख या छिद्र करके पिचकारी की तरह बड़े बड़े यंत्रों की सहायता से ही निकाला जाता है। कभी कभी यह जमीन के अंदर गैसों के जोर करने के कारण भी अपने आप फूट पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं जमीन के अंदर जो लौह मिश्रित बहुत गर्म कार्बाइड होता है उस पर जल पड़ने से यह तैयार होता है। और कुछ लोगों का अभिमत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के जीवों के मृतक शरीरों के सड़ने से यह तैयार होता है। एक मत यह भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमक की उत्पत्ति से है, क्योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान के पास ही पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के संबंध में और भी अनेक मत हैं। अमेरिका के संयुक्त राज्यों तथा रूस में इसकी खानें बहुत अधिक हैं और इन्हीं दोनों देशों में सबसे अधिक मिट्टी का तेल निकलता है। भारत में इसकी खानें या तो पंजाब और बलूचिस्तान की ओर हैं या आसाम और बर्मा की ओर पाई जाती हैं, परंतु पश्चिमी प्रांत से अभी तक बहुत थोड़ा तेल निकाला जाता है और पूर्वी प्रांत से अपेक्षाकृत अधिक निकाला जाता है। इधर गुजरात तथा कच्छ आदि में भी इसकी प्राप्ति हो रही है। अरब देशों में यह रेगिस्तान के नीचे मिला है और समुद्र तल के नीचे भी यह प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया तेल का रंग सफ़ेद और स्वच्छ जल के समान होता है, पर साधारण तेल का रंग कुछ लाली या नीलापन लिए और घटिया तेल का रंग प्रायः काला होता है। बढ़िया साफ किया हुआ तेल पतला और घटिया तेल गाढ़ा होता है। प्रकाश करने के अतिरिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गैस तैयार करने, अनेक प्रकार के तेलों और वार्निशों आदि को गलाने और मोमबत्तियां आदि बनाने में होता है। इसलिए इस प्रकार की उग्र और अप्रिय गंध होती है। थोड़ी मात्रा में मुंह पर लगाने या गले के नीचे उतरने पर यह उल्टी लाता है और अधिक मात्रा में भीषण विष का काम करता है। मोटरों आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है वह भी इसी का एक भेद है। मोम प्रायः पीले रंग का होता है और इसमें से शहद जैसी गंध आती है। साफ करने पर इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। यह बहुत थोड़ी गर्मी से गल या पिघल जाता है और कोमल होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा गीली मिट्टी या आटे आदि की भांति अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी बत्तियां बनाई जाती हैं जो बहुत ही हल्की और ठंडी रोशनी देती हैं। औषधि के रूप में इसका व्यवहार होता है और यह मरहमों आदि में ढाला जाता है। खिलौने और ठप्पे आदि
बनाने में भी इसका व्यवहार होता है।